नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। किशनगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज शहर के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में राज्य खाद्य निगम के तहत 10,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला नया सीएमआर गोदाम विधिवत उद्घाटित किया गया। यह गोदाम अब चावल के सुरक्षित भंडारण और वितरण प्रक्रिया को और तेज करेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किशनगंज जिले के जिला पदाधिकारी विशाल राज ने शहर के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में नवनिर्मित सीएमआर गोदाम का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस गोदाम की क्षमता 10,000 मीट्रिक टन है और यह चावल के सुरक्षित भंडारण तथा समय पर वितरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्घाटन के दौरान पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद रियाजुद्दीन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में कम रखा गया है। वहीं मिल संचालकों ने विभाग की ओर से समय पर एफआरके सर्टिफाइड राइस कर्नल न मिलने की समस्या को भी उठाया, जिससे चावल के उठाव में बाधा आ रही थी। पिछले बार लक्ष्य था 91,303 MT और इस बार लक्ष्य है 77,543 MT। कम क्यों हो गया? ये तो वहीं से आया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक किसान का लिया जा रहा है वो ले रहे हैं। लक्ष्य बढ़ने का कोई संभावना है? जब हम लोग ये लक्ष्य अचीव कर लेंगे तो सर डीएम सर बोले हैं कि फिर बढ़ाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कहा कि पुराने गोदाम की कमी के कारण चावल पैकेट के रखरखाव में परेशानी होती थी। नए गोदाम के उद्घाटन से यह समस्या अब दूर हो जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि लक्ष्य पूरा होने के बाद धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। डीएम ने बताया कि एफआरके अब उपलब्ध हो चुका है और पूरी व्यवस्था जल्द सुचारू कर दी जाएगी। सर बहुत दिक्कत है, सभी स्टाफ को बैठा करके वेतन दिया जा रहा है और इस एफआरके के चलते एक राइस मिल का जो है परेशानी राइस मिल वाले ही या अन्य पदाधिकारी ही समझ सकते हैं। क्या एफआरके का क्या समस्या है? एफआरके उसमें मिलाना पड़ता है ना, 1 कुंटल चावल में 1 केजी मिलाना पड़ता है। तो ये एफआरके कंपनी जो ली है टेंडर उसकी गलती है, जिसके चलते आज हम लोग गलती है, सप्लाई नहीं दे पाती है ना। जितना मिला है 15 कुंटल हमको मिला है, जिसमें 5 लॉट हमको चावल बना कर अभी गिरा देना है, जिसमें हम अभी 3 गाड़ी भेजे भी हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी अमरनाथ कपूर ने बताया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 91,303 मीट्रिक टन रखा गया है, जबकि अभी तक 77,543 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। वहीं राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि पिछले वर्ष एफआरके की जांच बाद में होती थी, लेकिन इस वर्ष पहले की जाएगी और फिर मिलरों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी वजह से एफआरके वितरण में थोड़ी देरी हो रही थी। कि इस केएमएस में हम लोगों का एफआरके सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले बैच पास होने के बाद फिर हम लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चूँकि पहले क्या था कि एफआरके हम लोग ले लेते थे और उसकी जांच बाद में होती थी। इस बार वो जांच करके सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को एफआरके दे रही है। तो इस बार पूरे बिहार में ही एफआरके की आपूर्ति जिस मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ हम लोग का अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होने में, लेकिन अभी एफआरके हम लोगों को प्राप्त हो गया है। करीब 52 लॉट का एफआरके प्राप्त हो गया है और आगे भी हम लोग को वहाँ से मैसेज है हेडक्वार्टर से कि 2 से 3 दिन के अंदर में और भी एफआरके आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे अधिप्राप्ति का कार्य हमारा सुचारू रूप से जारी रहे। किशनगंज के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में नवनिर्मित सीएमआर गोदाम का उद्घाटन किसानों और विभागीय अधिकारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। नए गोदाम से अब चावल का सुरक्षित भंडारण होगा और वितरण प्रक्रिया में तेजी आएगी। सीमांचल की आवाज के लिए मुबश्शिर की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।